प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको प्रयोग करवाने जा रहे हैं वो प्रयोग क्या है? विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से सेलों के, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। बच्चों, जो इसके लिए हम सेटअप यूज करेंगे ना, वो ध्यान से देखना। हमारे पास 4 मीटर लंबा एक क्या है? 4 मीटर लंबी एक विभव मापी है। ठीक, इस विभव मापी में हमने, ये 4 मीटर लंबी है, इसके 2 सिरे हैं। अभी मैं प्रयोग करते हुए भी दिखाऊंगा। इसके सिरों से 3 तार निकाल लेनी है हमने। पहले इस सिरे पे 3 तारें जोड़ लेनी है। एक तार से हमने बैटरी, जो बैटरी है हमारी, उसको जोड़ना है। हमने 2 सेल की बैटरी ली है, तो 2 सेल ही दिखाए हैं यहाँ पे 1 मिली एमीटर जोड़ना है, जो धारा के प्रवाह को बताएगा कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये माइनस है, प्लस है, ये बैटरी B1 है। यहाँ पे हमने एक कुंजी की लगा रखी है, ये कुंजी लगा रखी है। यहाँ पे हमने एक धारा मापी लगा रखा है, सॉरी, धारा नियंत्रक। क्या लगा रखा है बच्चों? धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक जिसे कहते हैं रियोस्टेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? रियोस्टेट। ये कुंजी है। यहाँ पे हम 2 सेल लगाएंगे, ये 2 सेल हैं, इनके साथ हम कुंजी लगाएंगे और इनके सिरों को हम धारा एक मापी के उसमें ले जा लेंगे और धारा मापी के दूसरे सिरे से हम क्या जोड़ देंगे? जोकी को जोड़ देंगे। ये तो हमारा सेटअप है। अब मैं फोन अपने हाथ में लेके आपको इस पूरे सेटअप को दिखाऊंगा। देखो बच्चों, ये मेरा एक विभव मापी है। आप विभव मापी देख रहे होंगे, ठीक है। ये 4 मीटर लंबा तार है। इसमें आपका, मैंने जिस सिरे की बात करी थी, इस सिरे पे हमने 3 तार बाहर निकाल रखे, 1, 2 और 3। ये देखो 3 तार बाहर निकले हुए सिरे से, 1, 2 और 3 तार निकाल रखे। उसका एक सिरा मैं किस में लाया हूं? मिलीमीटर में। देखो मैं मिलीमीटर रीड कर रहा है अभी, ठीक है। और दूसरा सिरा मैं किस में लाया हूं? कुंजी में लाया हूं। और फिर उससे निकला हुआ सिरा मैं किस में लाया हूं? धारा नियंत्रक में लाया हूं। और मैंने यहां अपना परिपथ बंद कर दिया। दूसरा, मैंने यहां पे जो आपको दिखा रहा हूं, मैं सेल में लाया। ये आपके सेल में आ रखा है ये सिरा, ठीक है। ये सीधा सेल के से किसा सीधा धारा मापी में ले आऊंगा। कुंजी नहीं थी मेरे पास इस समय, तो कुंजी मैंने लगाई नहीं है, तो ये प्रयोग हो नहीं रहा था, तो एकाक हो गए। तो इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं? ये देखो, ये पहला तार यहाँ से शुरू हुआ है, घन सिरे से रीडिंग लेते हैं। ये तार जा रहा है यहाँ पे, ये 100 सेंटीमीटर कंप्लीट कर लेगा। कितने का सेंटीमीटर कंप्लीट कर लेगा? 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से ये 101, 103 नीचे वाला स्केल लेंगे। अब हम, पहले हमने ऊपर वाला स्केल लिया था ये, अब हम कौन सा स्केल लेंगे? इस तार के लिए, दूसरी वाली तार के लिए नीचे वाला स्केल लेंगे। इस समय रीडिंग, अगर मेरा हाथ यहाँ पे है तो ये 119 है। मेरे हाथ को देखोगे, मेरे हाथ के सामने 120 सेंटीमीटर है। फिर इस तरह से हम रीडिंग को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा 200 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे, ये वाला तार, तो ये ऊपर वाली रीडिंग लेनी शुरू करेंगे। 203, 204, 210, इस तरह से रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे ये तार की रीडिंग कैसे खत्म हो जाएगी? 300 पे खत्म हो जाएगी। खत्म होगी 300। इसके बाद हम फिर लेफ्ट साइड में चलेंगे अपना, ये 300। अब जो मेरी रीडिंग है, अगर मैं अपने हाथ की रीडिंग को दिखाऊंगा, तो ये मेरी रीडिंग किसको दिखा रही है? मेरी रीडिंग दिखा रही है 328 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको सेटअप दिखाया था, पूरा सेटअप दिखा दिया। ये एक सेटअप आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो हम बैटरी एलिमिनेटर रखा है, हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अब हमने जो अपना सेटअप दिखाया, आपको सेटअप दिखा दिया। अब मैं आपको प्रयोग करके दिखाता हूं। प्रयोग करते हुए क्या होगा? अब इधर आएंगे आप, ये धारा मापी में दिखाएंगे आप। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है ना। अब मैं इस धारा मापी को और पास ला रहा हूं और इस सिरे पे टच करा रहा हूं। मैं धारा मापी का विक्षेप दिखाएंगे आपके। ये मैं लेफ्ट साइड लाया हूं ना, देखो मैंने कहां टच किया, पहले ये दिखाइए थे इधर। लेकिन मैंने जहां पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी था, वहां उस सिरे से टच कराया। अब धारा मापी में विक्षेप दिखाइए।
धारामापी में विक्षेप हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। अब मैं इसको यहाँ टच कराऊंगा। अब धारामापी पे विक्षेप दिखाइए हमारा कैसे जा रहा है, सीधे हाथ की ओर जा रहा है। तो हमारा परिपथ सही है। अगर ये एक ही दिशा में विक्षेप देता तो हमारा परिपथ बिल्कुल गलत होता। अब हमारा परिपथ सही है, उसके बारे उस कारणों को हम जानेंगे नहीं। अब हम क्या लेंगे, शून्य विक्षेप स्थिति लेंगे। मैं ऊंचाऊंगा, यहाँ पे लेफ्ट आ रहा है, मैंने बीच में रखा, यहाँ पे लेफ्ट आ रहा है, मैं 200 सेंटीमीटर पे आ गया, यहाँ 300 पे भी लेफ्ट आ रहा है, और 400 पे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब मैं चाहूँगा कि मेरे स्थिति को भी देखें ये, और धारामापी की स्थिति को भी देखें। धारामापी की स्थिति को मैं सीधा कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखिए, धारामापी की शून्य विक्षेप स्थिति मुझे मिल गई। कितने पे मिली बच्चों, पहला तार 100 सेंटीमीटर निकल गया, दूसरा तार 200 निकल गया, 300 उधर से आ रहा है, ये तार 300 वाला इधर से आ रहा है। तो 300 में नीचे वाली रीडिंग लूंगा, मेरी कितनी आ रही है, 365, 365 सेंटीमीटर आ रही है। मैं कागज में नोट भी कर लेता हूं उसको, कितनी आ रही है मेरे पास, 365 सेंटीमीटर L1 आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं यहां से इसमें जोड़ूंगा। मेरे पास दूसरा सेल है, ठीक है, दूसरे सिरे पे मैंने सेल को मैंने जोड़ना है, तो दूसरे सिरे से मैं सेल को जोड़ रहा हूं। तो ये मैंने एक सिरे को जोड़ दिया दूसरे सेल को, ठीक है, ये जोड़ दिया। यहाँ पे इसको दूसरे सिरे को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, और मैं इसको धारामापी से जोड़ दूंगा। इसको हटा दूंगा और इसको मैं धारामापी से जोड़ दूंगा। देखो, अब मैंने इस सेल को हटा दिया आपके सामने। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने इस सेल को परिपथ से हटा दिया। ये सेल मेरा परिपथ से हट गया। अब मैंने दूसरे सेल को परिपथ में ले लिया, दूसरे सेल को परिपथ में ले लिया। अब फिर मैं वही प्रोसीजर अपनाऊंगा। ये देखिए, यहां पे मैंने टच किया, मैं दिखाऊंगा कि धारामापी में विक्षेप भी दिखाएं आप साथ साथ लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब मैं इसको कहां से टच करूंगा, राइट साइड में, राइट साइड में टच किया। धारामापी में विक्षेप कितना आ रहा है, सीधे हाथ की ओर आ रहा है। इसे सीधा करके दिखाइए जरा, थोड़ा सा सीधा करके, ये तार हटा के सीधा। अब मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूं, देखो ये लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, ये सिरा भी दिखाइए इसको, अब इस सिरा दिखाइए, ठीक है, पास आके दिखाइए थोड़ा, ये सीधे पास। अब मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ, अब धारामापी में विक्षेप राइट साइड आ रहा है। मेरा परिपथ बिल्कुल सही है, मेरा प्रयोग बिल्कुल सही चलने लग रहा है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, यहाँ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, यहाँ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, यहाँ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। तो थोड़ा सा अब मैं इसको दिखाऊंगा, इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। इस सेल के लिए मेरे को जो शून्य विक्षेप स्थिति मिल रही है, मैं चाहूँगा कि दिखाएंगे आप। तो कितने पे मिल रही है मेरी ये शून्य विक्षेप स्थिति, कितने पे आ गई है बच्चों, ये मेरी आ गई है 368 पर, 368 पर, क्योंकि हमने एक जैसे सेल लिए, हमने एक जैसे सेल लिए ना यहाँ पे इस प्रयोग में। तो एक जैसे सेल लेने के कारण हमारी क्या आ गई है, L1। अब मैं जो टेबल बनाऊंगा, अब मैं जो टेबल बनाऊंगा, आप टेबल देखेंगे, इसी में टेबल बना के आपको बताऊंगा जो मैं टेबल बना रहा हूं। वो है क्रम संख्या, क्रम संख्या L1 सेंटीमीटर में, L2 सेंटीमीटर में, और यहाँ पे जो दो सेल हमने लगाए थे, एक E1 था और एक E2 था, इसे कुंजी K1 कह दो, इसे कुंजी K2 दे दो, कह दो। जब मैं L1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो जब मैं L1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो K व K1 बंद होंगे, मतलब सेल E1 के लिए, ठीक है, सेल E1 के लिए। तो अगर मैं L2 कर रहा हूँ तो K व K2 बंद होंगे, किस सेल के लिए, E2 के लिए। तो मैंने, मेरी पहली रीडिंग कितनी आई, 365।
दूसरी रीडिंग कितनी आई 368। अब ये E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो ये कितना हो जाएगा 365/368 जो रेशो आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। अब आपने कहा हमने एक रीडिंग तो ले ली, अब हम दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे, इधर आइए जरा। ये आपका धारा नियंत्रक है और मैं चाहूँगा आप मिलीमीटर को भी साथ साथ कवर करते चलें, ठीक है। अब मैं धारा को बढ़ा और घटा सकता हूँ इसकी सहायता से। देखो मैंने धारा को घटा दिया, देखो पहले धारा बढ़ी हुई थी, इधर देखिए ये धारा बढ़ी हुई थी, ये मिलीमीटर में कर रहा था, ठीक है। ये कितनी रीडिंग दे रहा था लगभग, ये रीडिंग दे रहा था लगभग 150, ठीक है। अब मैंने धारा को 100 मिली एम्पियर पे ले आया, मैं 100 मिली एम्पियर पे ले आया। अब फिर मैं इस प्रयोग को देखूंगा अपने, मैं धारा मापी को फिर टच कराऊंगा, टच कराया, मेरा धारा मापी में विक्षेप कितना है, लेफ्ट आया ना ये, अच्छा ये तार, ठीक लेफ्ट आया। अब मैं धारा मापी को फिर मैं राइट यहाँ टच कराऊंगा, लेफ्ट आया, फिर यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रयोग को हम कर लेंगे, इस प्रयोग को हम क्या कर लेंगे, फिर हम इसको L1 और L2 दोनों के लिए हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो जब हम L1 L2 के लिए रीडिंग लेंगे तो जैसे हमने ये देखा है यहाँ पे क्या आ रहा है लेफ्ट और यहाँ पे क्या आ रहा है राइट है, तो इस तरह से फिर हम रीडिंग दोबारा लेंगे, ठीक। वो हमारी ये L2 है, सेकंड सेल था। फिर हम सेल को फिर बदल देंगे, फिर सेल को यहाँ से, इस तार को हम यहाँ से निकाल देंगे, ये वाली तार को हम यहाँ से निकाल देंगे, फिर हम दूसरा सेल लगा देंगे, फिर हम दूसरे सेल के लिए रीडिंग लेंगे, फिर हम इस तरह से फिर दूसरे सेल के लिए फिर रीडिंग लेंगे लेफ्ट और यहाँ पे राइट। देखो आपके सामने चल रहा है लेफ्ट और यहाँ पे राइट, फिर हम नल बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, फिर हम धारा को और कम करेंगे, हमने और कम कर दिया धारा को, देखो हमने धारा को 100 मिली एम्पियर से भी कम कर दिया। फिर हम अपने प्रयोग को दर्शाएंगे लेफ्ट, ठीक है। फिर हम अपने प्रयोग को दर्शाएंगे, इस तरह से हम इस प्रयोग को कंप्लीट करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कैमरा हाथ में लिया है, ये ध्यान रखना, देखो ये सेल जो हमने सीरीज में जोड़ा है, देखो ये इसका घनात्मक, ये टोपी नजर आ रही है आपको, नजर आ रही है टोपी इसकी, यस टोपी नजर, ये ऋणात्मक सिरा। फिर दूसरे सेल का यहाँ पे घनात्मक सिरा आएगा, टोपी आई है, और यहाँ पे फिर दूसरा सेल आया, दूसरे सेल का ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक मिलीमीटर के ऋणात्मक सिरे में जाएगा, मिलीमीटर के ऋणात्मक सिरे में जाएगा। और देखो जो भी सेल हमने जोड़े थे दोनों सेल, ये देखो ये सेल देखो, इसका घनात्मक लिखा भी होता है बेटा, सेल पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉजिटिव लिखा हुआ है इस पर। देखो यहाँ पे भी अगर मैं सेल को घुमाऊँ, थोड़ा बहुत घूम जाएगा, तो इस सेल पे भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये देखो इस सेल पे भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इस सिरे से जुड़ जाएंगे हमारे। धारा मापी में आपको दोनों कनेक्शंस आप कर सकते हैं, और जोकी को बहुत जेंटली स्लाइड करना, मैंने आपको रीडिंग लेनी बहुत अच्छी तरह से सिखा दी है बच्चों। मैंने आपको इसका सर्किट डायग्राम फिर बताने लग रहा हूँ। आप इस तरह से मिलीमीटर एक आप अपना चाहेंगे तो एक टेबल में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यहाँ पे यहाँ आप पकड़ा देंगे, तो जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल को हम दोबारा एक मॉडिफाइड फॉर्म में टेबल भी बता सकते हैं आपको। एक चीज़ छूट गई थी इसमें, जैसे क्रम संख्या हमारी है, यहाँ पे हम कर देंगे मिलीमीटर रीडिंग, ठीक है, मतलब जो आपके दे रहा है। फिर यहाँ पे L1 सेंटीमीटर में हो जाएगा, यहाँ L2 सेंटीमीटर में। हमने पहली रीडिंग कितने पे ली थी, 150 मिली एम्पियर पे ली थी। दूसरी किस पे ली थी, 100 मिली एम्पियर पे। फिर किस पे ली थी, 80 मिली एम्पियर पे। तो हमारी जो रीडिंग्स आई थी उस, जैसे हमारी रीडिंग इसकी तो हमें पता है 365 आई थी, इसकी 368 आई थी, ये सेंटीमीटर में था। तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर आ गया, L1 अपॉन L2। तो आप इससे जो भी मान आएंगे, पहला मान मिला, दूसरा मान मिला, तीसरा मान मिला, आपने 3 मान लिए, तीनों का माध्य मान निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, माध्य मान निकालेंगे। बच्चों मैं आपको बहुत साधारण सरल तरीके से और प्रयोग करते हुए दिखा रहा हूं। मैं कोई वैसे नहीं कर रहा हूं कि मैंने केवल सर्किट जोड़ के आपको दिखा दिया, मैंने आपको एक एक रीडिंग लेते हुए दिखाया है। मेरे पास जो ऑपरेटर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे टेबल पे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे प्रयोग मैंने करते हुए दिखाया है। बच्चों अगर आपको इस तरह से मेरा
प्रैक्टिकल का वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों देखो, मैं हर अपने जब चैनल को एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ 30% बच्चा मेरा ऐसा है जो वीडियो तो लगातार देख रहा है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेटे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।